नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दर्ज मुकदमे पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के खेल मंत्री गिरीश यादव का बयान आया है। झांसी पहुंचे यूपी के खेल मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं। वे हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे और लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करते रहे हैं। झांसी के बबीना में आयोजित दंगल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे खेल मंत्री ने कहा कि जनता अखिलेश यादव को नकार चुकी है। ऐसे में व्यक्ति हताश और निराश होकर उल जलूल बयान देता है। अखिलेश यादव के 2027 चुनाव में जीत पर कहा कि वे सपने देख रहे हैं। उन्होंने 2022 में भी सपना देखा था, लेकिन चकनाचूर हो गया। अब उन्हें दोबारा जनादेश मिलना मुश्किल है। खेल मंत्री को कोई खेल न आने के सपा के तंज पर गिरीश यादव ने चैलेंज देते हुए कहा कि वह मुझे जिस गेम में चुनौती देना चाहे, हम हर गेम खेलने को तैयार है, लेकिन वह खुद पीछे हटेंगे। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि खेलकूद जिसे आता ही नहीं उसे खेलकूद मंत्री बना दिया। देखिए, मैंने हाउस में भी कहा था, वो मुझे जिस गेम में चाहे, हम सब गेम में खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पीछे हट गए। शंकराचार्य जी पे एफआईआर हो गई है। अच्छा, अभी अखिलेश यादव का एक बयान आ रहा है इसी शंकराचार्य जी पे कि ये सरकार के द्वारा किया गया वो है, ये ढूंढ लाते हैं। अखिलेश यादव नकारात्मक व्यक्ति है। वो उनके मन में जब ये भाव पैदा हो सकता है कि भारत विकसित भारत नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता। और इतने नहीं, अखिलेश तो उरी का प्रमाण मांगते हैं, पुलवामा का प्रमाण मांगते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का प्रमाण मांगते हैं। तो आप ये समझ लो, उनको सेना के बहादुर, हमारे जो सेना के जवान हैं, उनके पौरुष और पुरुषार्थ पर भी वो प्रमाण मांगते हैं। और वो संवैधानिक संस्थाओं पर जो है तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। अभी आप जैसे समझ लीजिए कि भारत निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, एसआईआर का काम कर रहा है, उस पर भी तमाम प्रकार के, तो नकारात्मक व्यक्ति हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। वो उनका विकास से कोई लेना देना, और जनता उनको नकार चुकी है। तो जो जनता जब नकार देती है तो हताश और निराश होते हैं, तो वो जरूर बातें करते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं सिंदूर में 11 विमान गिरे थे, ये भी कहना है। ऑपरेशन सिंदूर में 11 विमान गिराए गए थे। क्या कह रहे हैं? 22 में भी यही सपना देखे थे और चकनाचूर हो गया। 22 में यही चुनाव देखे थे। और इतने नहीं, मैं तो आपको बताऊं, एक बार जो है वो जब संवैधानिक ढांचों पर आरोप लगाते हैं, प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, तो उनके मुख्यमंत्री रहते 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। हम कितनी सीटें जीते थे? 73 जीते थे कि नहीं जीते थे लोकसभा की। और जब 2017 में चुनाव हुआ, वो मुख्यमंत्री थे, ईवीएम के रखवाले भी थे और प्रशासन भी उनके हाथ में था, तो 325 सीटें जीते। फिर 19 में हुआ तो बोले कि बुआ और बबुआ दोनों लोग मिल के चुनाव लड़े, फिर भी भाजपा प्रचंड से जीती। फिर 22 में बोले चचा नहीं है, चचा भी आ गए, तब भी भाजपा होती है बहुमत से जीती। तो जनता उनको नकार चुकी है। 24 में ऑक्सीजन मिल चुकी है, जनता उनको नकार चुकी है। उनको वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता मिली थी, और अब कभी उनको जनता का जनादेश नहीं मिलेगा।